हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सम नंबर 6। ठीक है, सम नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया लेक्चर 2 में, और लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन तो जरूर देखना आप। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6 पे। क्लियर? तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले ये वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करें सम नंबर 6 से। तो सम नंबर 6 में क्या है, 3 पार्टनर है और ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपका। ये भी आ सकता है लेकिन इसके चांसेस काफी रेयर है। एग्जाम ओरिएंटेड है लेकिन रेयर है। ये हमारे टाइम पे ये इम्पोर्टेंट था, एग्जाम ओरिएंटेड था ही, लेकिन आपके टाइम पे क्यों नहीं है पता है? क्योंकि ये थोड़ा लेंदी सम है और अभी आपके मार्क्स कर दिए 10। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इतना रेयरली चांस में। क्लियर? क्योंकि अभी 10 मार्क में ये 15 मार्क का क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्योंकि थोड़ा लेंदी सम है। बराबर? तो भी आपको कर लेना है क्योंकि इससे ये वाले सम से क्या रहता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे काफी पॉइंट्स कवर हो जाती है, जैसे कि कुछ एसेट कैश में जा रही है, कुछ एसेट पार्टनर लेके जा रहे हैं, तो काफी पॉइंट कवर हो जा रही है। बराबर ना? तो चलिए, गहलोत, आहिर और देसाई जो है वो 3 पार्टनर है और उनका रेशियो जो है 1/2, 1/3 और 1/6 है। तो अगर मैं इनको अच्छे से मैच कर दूं तो ये 3/6 और 2/6 और 1/6 मतलब 3:2:1 है। ठीक है, आई थिंक ये आपको आता ही होगा। अगर 1/2 है, 1/3 और 1/6 है तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो सबसे यहाँ पे 6 है, तो अगर मुझे यहाँ पे 6 लाना है तो इंटू 3 करूंगा तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3। तो ये 3/6 हो गया और यहाँ पे 3 है तो नीचे 2 करूंगा तो 6 आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, ये 2/6 हो गया और ये 1/6 तो है। अब डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो मैं इनको कह सकता हूँ 3:2:1। बराबर? इतना आपको आइडिया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दे दी गई है, जहाँ पे लाइबिलिटी में आपके कैपिटल है, जनरल रिजर्व, ये आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे हमने सम नंबर 5 में किया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, ये हमको क्या करना है, ये आपको पे करना है, इसमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट मत करना है। ये वाला, ये देसाई की लोन है, गहलोत लोन है। क्रेडिटर्स, ट्रेड एंड एक्सपेंस, ये कुछ नया आया है, ट्रेड आया है अलग, क्रेडिटर एक्सपेंस अलग है, कंफ्यूज मत होना, एज ए क्रेडिटर ही है ये। तो बैंक कोड, ये बिल्स पेबल आपको दी गई है, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सब की सब हमारी क्या है पता है, ये सब की सब हमारी लाइबिलिटी है। जस्ट हमारे पास जो लाइबिलिटी नहीं है वो है हमारा कैपिटल और एक जनरल रिजर्व। क्लियर? अब आप आ जाते हैं एसेट की ओर। गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, सबके सब एसेट हमारे पास है। कैश बैलेंस एक नया है, ये देसाई करंट अकाउंट। अब ये चीज की वजह से मुझे एक और एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ा, ठीक है, तो हम देसाई का करंट अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस एसेट वाला हो ना, तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट साइड हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सेम एज इट इज जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट में हमने किया था 12th में, वैसा ही। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर है। एडजस्टमेंट काफी है, ठीक है, लेकिन इतनी चैलेंजिंग नहीं है, सिर्फ समझना है। अब ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है ना, एक्चुअल में किसी काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे ही खाली जनरल इंफॉर्मेशन बांटी है, समझा देता हूं लेकिन ये किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्टनर ने डिसाइड किया टू कन्वर्ट देयर फर्म इनटू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये तो समझ में आया कि चलो ये इनको देना चाहिए था। अब इसके नीचे वाला है ना, जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये वाला पॉइंट है ना, आपको बिजनेस परचेस में बहुत काम आता है। ये वाले चैप्टर में इतना वर्थफुल नहीं है। यहाँ पे क्या पढ़ रहा है कि फॉर दिस पर्पस जीएडी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 11 लाख डिवाइडेड इनटू ₹10 इक्विटी शेयर्स। अब ये क्या होता है पता है, ऑथराइज्ड कैपिटल। कभी भी कोई कंपनी बनती है ना, तो वो अपना एक ऑथराइज कैपिटल लेके चलती है। इशू क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल 11 लाख रुपए है, स्टार्टिंग में इशू 2 लाख रुपए करेगी, लेकिन वो 11 लाख तक इशू करती रहती है, कर सकती है, सॉरी, कर सकती है। बराबर ना? तो उस जो ये कर सकती है उसका जो लेवल ऑफ ऑथोराइज है कि भाई इतना वो कैपिटल इशू कर सकती है, वो 11 लाख है। समझे? ये बिजनेस परचेस में बहुत काम आएगा, यहाँ पे कोई इतना नहीं है काम का। अब बिजनेस ऑफ द फर्म वो सोल्ड टू द कंपनी, ठीक है, डेट ऑफ बैलेंस शीट, और यहाँ पे फॉलोइंग टर्म्स आपको यहाँ पे दे दी गया है। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने कि मोटर कार
फर्नीचर यहाँ पे टिक करता जाता हूँ क्योंकि काफी सारे एसेट है ना, तो यहाँ पे मोटर कार और उसके बाद फर्नीचर और क्या बोल रहे हैं ये लोग, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल और डेप्टर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल और डेप्टर, ठीक है ना, एंड कैश, तो ये रहा कैश, आर नॉट टू बी टेकन टेक ओवर, मतलब ये सारी चीजें जो मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट की है नोट करके, ये हाँ कंपनी लेके नहीं जा रही है, बराबर, तो लेके क्या जाएगी, गुडविल की वैल्यू तो यहाँ पे दी गई है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी लेके जाएगी और स्टॉक लेके जाएगी, बीआर लेके जाएगी। अब देसाई का तो करंट अकाउंट है तो वो तो करंट अकाउंट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब बाकी जो है वो कंपनी टेक ओवर करके जा रही है। अब लायबिलिटी में क्या बोल रहा है, लायबिलिटी फॉर बिल्स पेबल एंड बैंक ओडी आर टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी, मतलब यहाँ पे बैंक ओडी और बिल्स पेबल यही लेके जा रही है, बाकी ना तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, देसाई लोन, गैलोट लोन, क्रेडिटर्स, ट्रेड एक्सपेंस, क्रेडिटर्स एक्सपेंस, ये कुछ भी नहीं लेके जाएगी, सिर्फ दो चीजें लेके जाएगी, बैंक ओडी और बिल्स पेबल। कंफर्म। नाउ कम नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कंपनी शेल गिव टुवर्ड्स परचेज प्राइस 73,050 इन कैश, मतलब 73,050 कैश में दे रही है और बाकी जो भी बैलेंस बचेगा वो इक्विटी शेयर में हमको पे करना है, तो उल्टा दिया है, पहले क्या करते थे, इक्विटी देते थे और बाकी बैलेंस इन कैश था, अब बैलेंस इन कैश नहीं दिया, कैश का फिगर दिया है और बाकी इक्विटी में, मतलब यहाँ पे वही पीसी वाला जो आपका नेट एसेट वाला मेथड है वही फॉलो होगा। अब यहाँ पे मेन चीज इन्होंने बताई है कि बाकी की एसेट और बाकी की लायबिलिटी का क्या करना है, तो रिमेनिंग एसेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर डायरेक्टली डिस्पोज बाय द फर्म एज डिटेल पर गिवन, अब यहाँ पे इन्होंने जैसे डिटेल दी है उस हिसाब से हमको लायबिलिटी और एसेट को डिस्पोज करना है। सबसे पहले बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो टेकन ओवर बाय गैलोट है, मतलब जो गैलेट पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। उसके बाद डेप्टर है रियलाइज, डेप्टर रियलाइज मतलब क्या हो गया, डेप्टर से पैसा मिला, कितना मिला, 22,000। बाकी मोटर कार, फर्नीचर, लूज टूल है, वहां से रियलाइज क्या हुआ, 26,400, 4,400, 1,100 रेस्पेक्टिवली, तो रेस्पेक्टिवली मतलब पहला फिगर पहले नाम के सामने, मोटर कार 26,400, सेकंड नाम फर्नीचर सेकंड अमाउंट के सामने, थर्ड वाला थर्ड अमाउंट के सामने। अब उसके बाद क्या आ गया, गैलोट एग्रीज टू पे हिज वाइफ लोन, तो उसकी जो वाइफ की लोन थी ना, ये रही मिस गैलोट लोन, ये कौन पे कर देगा, गैलोट पे कर देगा, ऐसा उसने एग्री कर लिया। और जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो 81,400 में फाइनल सेटलमेंट हो चुका है, तो जो ट्रेड क्रेडिटर्स है, एक्सपेंस की बात नहीं हो रही, ट्रेड क्रेडिटर्स है वो फाइनल सेटलमेंट हो चुका है, 81,400 में पे कर देंगे। बाकी ट्रेड एक्सपेंस का क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब सम करेंगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस एक तरह का हो, ठीक है ना, तो कितना खर्चा आया, 550 रुपए आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका आया है 550, और गुडविल का वैल्यू जो है वो 46,650 आपका आया, बराबर। ये हमारा क्या आया, गुडविल का वैल्यू आया, जो अभी न्यू गुडविल है हमको पीसी के टाइम कैलकुलेट करनी है, परचेज प्राइस कैलकुलेट के टाइम हमें क्या बनाना है, हमें रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश अकाउंट बनाना है। अब लास्ट चीज जो सब में ढूंढना, नहीं मिले तो भी ढूंढना कि जो इक्विटी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखो लास्ट में बताया, इक्विटी शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा 3:2:1 है, तो जो भी हमारा कैपिटल आएगा इक्विटी का वो हमको ऐसे बांटना है पार्टनर्स को, समझ में आ गया। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, ये 3 अकाउंट बनाने, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, वही सेम मैंने बनाकर रखा है, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा आपका कैश अकाउंट, क्लियर। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे हम साइड में बनाकर रखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने एक और अकाउंट बनाया है, ठीक है ना, वो है देसाई का करंट अकाउंट, अब इसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट मैंने बनाकर रखा है, क्लियर। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, पार्टनर्स का जो भी बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, या पीसी निकालो तो भी चलेगा, तो पार्टनर्स का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं हम। तो पार्टनर्स का अगर कैपिटल देखेंगे तो गैलोट का 77, आयर का 88 और देसाई का 11 है, तो ये रहा 77, 88 और 11। अब यहाँ पे एक और चीज देखना कि जो यहाँ पे देसाई का करंट अकाउंट दिया है 61,600, तो यहाँ पे मैंने देसाई का अलग अकाउंट बनाया है
और एसेट साइड का बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर्टिकुलर ये एक ही सिंगल है तो अमाउंट लिखना चाहिए, पार्टनर का नाम नहीं आएगा। क्लियर? तो देसाई का जो एसेट साइड का बैलेंस है, मतलब ये क्या हो गया आपका डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस कितना 61,600। अब यहाँ पे जो भी ये रिजर्व या जो भी डेबिट हो रहा है, जो भी क्रेडिट हो रहा है देसाई का, वो मुझे करंट अकाउंट में नोट करना पड़ेगा। फिर जो भी फिगर आएगा यहाँ पे वो कैपिटल में लेके जाऊंगा। तो बाकी दो पार्टनर्स का क्या करना है, उनका एज यूजुअल जो उनकी कैपिटल अकाउंट में वहीं पे एंट्री करेंगे, क्योंकि अगर करंट अकाउंट बना हुआ होता है ना तो सारा ट्रांजेक्शन फिर करंट अकाउंट में करना पड़ता है। लेकिन जैसे का दिया है तो मैं कर रहा हूँ, और गैलोट और राइट का नहीं दिया तो मेरे को वहीं पे ही करना पड़ेगा। बस इतना डिफरेंस है। क्लियर? अब चलिए आ जाते हैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर ही लेते हैं। तो 19,800 जनरल रिजर्व दिया है, 19,800 ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो गैलोट और आइल को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बाकी देसाई को है वो उसके करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। तो चलिए कैलसी ले लेता हूं मैं। 19,800 को मुझे क्या करना है 3:2:1 में बांटना है। तो 19,800 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे। 9,900 गैलोट का आया और बाजू में देखना 6,600 आ जाएगा। ठीक है, ये आयल को आया और नीचे देसाई के अकाउंट में कितना आता है 3,300। ये मैंने यहाँ पे लिखा, देखो समझ में आया। 3,300 में कहा लिख रहा हूँ, करंट अकाउंट में लिख रहा हूँ, बराबर। कैपिटल में नहीं लिखूंगा देसाई, क्योंकि देसाई का करंट अकाउंट में बना रहा हूँ। अब इसके बाद देखो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 13,200 है वो पार्टनर्स को डेबिट में बांट दो। तो आ जाइए 13,200 इंटू 3 डिवाइड बाय 6। तो 6,600 प्रॉफिट एंड लॉस गैलोट के अकाउंट में, 4,400 आपके आयर के अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका 2,200 है वो आपके देसाई के अकाउंट में। इस तरह से आपके 13,200 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। निकाल भी लेते हैं, इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 4,400 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, 2,200। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बराबर। तो मतलब बैलेंस शीट का मेरा मोटा मोटा पार्टनर्स वाला रोल तो खत्म हो चुका। अब मैं आराम से परचेज प्राइस निकाल लेता हूँ। परचेज प्राइस में गुडविल की वैल्यू मुझे दे दी गई थी 46,650। क्लियर? उसके बाद आपको लैंड दिया है 22,000 और बिल्डिंग दिया है आपको, यहाँ पे एक सेकंड, लास्ट मुझे क्या निकालना है, अच्छा हाँ ये रहा। क्लियर? लैंड का वैल्यू दिया है 22,000। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या क्या लेना है मुझे, गुडविल आ गया, लैंड ले लो 22,000 वो मैंने ले लिया, बिल्डिंग ले लिया 121, मशीनरी ले लिया 55, स्टॉक ले लिया 19,800, बीआर ले लिया 22,000, बराबर। बाकी जो भी राउंड राउंड किया हुआ है वो मुझे नहीं लेना है। तो देखोगे मैंने सब ले लिया है, कैश बैलेंस को भी नहीं लेना है, जैसे करंट अकाउंट तो लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बाकी टोटल एसेट मेरी कितनी होगी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4,650 प्लस 22,000 प्लस 121,000 प्लस 55 प्लस 19,800 प्लस 22,000, टोटल आ गया 2,86,450, बराबर। अब यहाँ पे लाइबिलिटी में तो वो दो ही है, बिल्स पेबल और बैंक ओडी, टोटल कर लो 81,400 आएगा, बराबर। बिल्स पेबल का टोटल कितना है 15,400 प्लस 66,000, 81,500 माइनस कर दो एसेट से, तो 2,05,050 रुपए ये आपका क्या आ गया परचेज प्राइस आ गई। अब इसको बांट ही दो पार्टनर्स में, निकल चुकी है। तो 73,050 वो कैश में था, यहाँ पे लिखा था, देख लेते, ये रहा। और बैलेंस इन क्या इक्विटी, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस 730, तो 1,32,000 है वो मुझे क्या करना है इक्विटी में बांटना है। डिवाइड बाय 10 कर दो, 13,200 शेयर, 10 रुपए, 1,32,000, बराबर। ये बैलेंस इन इक्विटी है। अब ये जो 1,32,000 है ये मेरे को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना इनके पीएनएल रेशियो में, जैसा इन्होंने लास्ट पॉइंट में कहा था। देखो इक्विटी शेयर जो है वो डिवाइड होगा अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये रहा 1,32,000 को इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो 66,000 गैलोट, 44,000 आइल, और बाकी देसाई के अकाउंट में कितना आ जाएगा 22,000। क्लियर? सिंपल। और बाकी जो कैश में जो उन्होंने दिया ना वो हमको निकलना पड़ेगा कैश अकाउंट में, जीडीए 73,050। अच्छा कैश अकाउंट का भी ओपनिंग था 1,100, वो हमको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि कंपनी नहीं लेके जाती तो कैश अकाउंट यहाँ पे आता है 1,100।
ठीक है, रियलाइजेशन में नहीं आता उसका फिर एंट्री। तो जीडीए लिमिटेड जो उन्होंने कैश दिया 73,050, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। जो कैश का एंट्री है वो यहाँ आएगा, और बाकी जो इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा, वो पार्टनर्स लेके जाएंगे, उनके अकाउंट में डेबिट कर देना हमें। तो ये परचेज प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब हमारा क्या रोल आता है, अब हमारा आता है रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? जितना भी बैलेंस है एसेट साइड का, ये सब गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब का सब यहाँ पे लिखना है। देखो, गुडविल 11, लैंड 22, बिल्डिंग 21, मशीनरी 55, मोटर कार 30,800, फर्नीचर 13,200, इन्वेस्टमेंट 19,800, लूज टूल 7,700, स्टॉक 19,800, पीआर 22,000। अब जो डेटर है ना, वो आपको बीडीआर के पहले का लेना, ठीक है ना, ये वाला। अगर बैड डेप होता तो मैं बाहर वाला लेता, लेकिन बैड डेप रिजर्व है तो मुझे यहाँ पे लेना है। और बैड डेप रिजर्व को क्या करूंगा, मेरे को अलग से शो करूंगा इसको सामने की ओर, ये रहा पीडीआर। ठीक है, कोई भी फंड हो या रिजर्व हो, मतलब जैसे कि डेप्रिसिएशन फंड हो या कोई रिजर्व हो, बैड डेप रिजर्व जैसा, तो आपको यहाँ पे अलग से दिखाना है, नेट माइनस करके मत दिखाना। तो ये बीडीआर भी लिख दिया। इन्वेस्टमेंट में देखो, एसेट में देख लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, गैलोट लोन, क्रेडिटर ट्रेड। अच्छा, क्रेडिटर एक्सपेंस में नहीं यहाँ लिखा है, मैं आपको बता दूं, ऊपर मिस हो गया था, नीचे लिखा था। फिर बैंक ओडी है, बिल्स पेबल है, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी इतनी क्या है, एसेट थी, सॉरी लाइबिलिटी थी, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। तो जितनी भी एसेट थी वो हम देख ले, जो कंपनी लेके गई है। अब यहाँ पे जैसे डिस्पोज किए वो हम लिख लेते हैं। जैसे गैलोट की लोन इन्वेस्टमेंट है, वो कौन टेक ओवर का लेके जा रहा है, गैलोट लेके जा रहा है। तो यहाँ पे गैलोट का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। गैलोट का अकाउंट क्या होगा, 14,300 से डेबिट होगा, क्योंकि एसेट लेके जा रहा है ना। और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, वो होगा गैलोट अकाउंट इन्वेस्टमेंट 14,300, ये रहा। समझ में आया? उसके बाद क्या बोल रही है लोग, डेप्टर रियलाइज हुए 22,000 से। तो डेप्टर से पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा डेप्टर से, ठीक है, 22,000। और रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट 22,000, क्लियर। और बाकी जो भी मोटर कार, फर्नीचर, लूज टूल है, उसमें से इतना पैसा मिला, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। मोटर कार से 26,400, फर्नीचर से 4,400, लूज टूल से 1,100, सेम एड्रेस, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्नीचर और लूज टूल 1,100, क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, गेलोट जो है वो एग्री कर रहा है वाइफ की लोन पे करने का। तो यहाँ पे गेलोट जो लाइबिलिटी पे करेगा, तो गेलोट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि गेलोट की लोन कितनी है, वाइफ की लोन 16,500। तो गेलोट अकाउंट क्रेडिट हुआ, यहाँ पे लिखेंगे बाय मिस गेलोट लोन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट भी पीछे लिख देना। और रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे गेलोट कैपिटल अकाउंट, मिस गेलोट की लोन 16,500, क्लियर, ये भी पेड हो चुका। उसके बाद क्रेडिटर्स है वो 81,400 में सेटल हो चुके हैं। तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो यहाँ पे आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश से पैसा जाएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बाकी रियलाइजेशन अकाउंट आपका खर्चा था, रियलाइजेशन एक्सपेंस 550, वही हमको यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस करना है 550, बराबर। कैश से पेमेंट होगा तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, कैश से पैसा जाएगा तो। अब उसके बाद देखो, आपकी लायबिलिटी सब कुछ हो चुका। अब यहाँ पे आप एक बार देख लो, गुडविल का पॉइंट आ चुका, लैंड का पॉइंट आ चुका, बिल्डिंग का आ चुका, मशीनरी का हो चुका, मोटर कार, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल, स्टॉक, पीआर, ट्रैक्टर, कैश बैलेंस, पैसे का करंट अकाउंट, प्रॉफिट, सब चीजें हमने कर दी। अब कैपिटल लायबिलिटी साइड आता है, कैपिटल हो चुका, जीआर हो चुका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी हो जाएगा, जैसे लोन भी हो गया, गैलोट का लोन भी आ गया, क्रेडिटर ट्रेड आ चुका। क्रेडिटर एक्सपेंस का कहीं जिक्र नहीं था, क्रेडिटर एक्सपेंस का कहीं जिक्र नहीं था, इसको डिस्पोज कर दो, ठीक है, 22,000 से। तो यहाँ पे लायबिलिटी डिस्पोज होगी तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा 22,000 से। समझ में आया? और उसके साथ बैंक वाली बिल्स पेबल तो हमारी कंपनी खुद ही लेके जा रही है। तो सारी चीजें हमारी हो चुकी है। अब जस्ट मुझे क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे सम की शुरुआत करें, मैंने निकाल के रखा है, यहाँ पे आपका लॉस आ रहा है, तो डेबिट साइड का टोटल चाहता है, तो डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं 11,000, 22,000,
अच्छा एक और चीज था, परचेज प्राइस जो आपकी थी जीएडी लिमिटेड की 2,05,500, वो आपको यहाँ पे लिखनी है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, 1,21,000, फिर 55,000, फिर 30,800, 13,200, 19,800, 7,700, 19,800, 22,000, 44,000, 16,500, 81,400, 550 और 22,000, टोटल 486,750 आया आपको। इसमें से माइनस करते क्रेडिट साइड, बाईस हजार, 26,400, 4,400, 1,100, तो 3,400 का आपका रियलाइजेशन लॉस आया जो हमको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 3,400 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो गैलोड के अकाउंट में 1,700 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करते तो 1,133। ठीक है, 0.33 है तो मतलब 0.5 से कम है तो राउंडिंग ऑफ कम कर दिया 1,133 आयर के अकाउंट में इंटू 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 566.6 है तो मतलब 567 देसाई के अकाउंट में देना है। ठीक है, अब ये लॉस है बराबर, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आपका कंप्लीट हो चुका। अब ये लॉस है तो हमको क्या करना है, गैलोड और आयर के अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,700 और 1,133 सेम हमको देसाई के अकाउंट में दिखाना है। टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट 567। अब चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते हैं, उससे पहले देसाई का करंट अकाउंट टैली कर लेते हैं। तो टोटल आपका डेबिट साइड का टोटल आता है 86,367। यहीं से दिख रहा था डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो 86,367 आया, माइनस कर दो आपका 36,300 और माइनस कर दो 3,300, क्योंकि ये लोन जो थी ना ये देसाई की, वो हमने 36,300, अच्छा आपको देसाई की लोन मैंने यहाँ पे बताई थी 36,300, वो यहाँ पे आपको देनी है 36,300। ये देसाई के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देना, देसाई की लोन है इसके लिए, इसकी नहीं होती तो हम डिस्पोज करते हैं, लेकिन ये देसाई की लोन है तो हमने यहाँ पे डिस्पोज किया है बराबर। आई थिंक मुझसे मिस हुआ था ये। तो आपका टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना आया देसाई के करंट अकाउंट का 46,767 क्रेडिट साइड का आया। तो यहाँ पे हमको डेबिट साइड लिखना है पार्टनर्स कैपिटल में, टू बैलेंस फ्लोट फॉरवर्ड फ्रॉम देसाई करंट अकाउंट 46,767। अब बस हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करना है। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस कम बचा जैसे यहाँ पे देसाई का तो वो कैश लेके आएगा, और यहाँ पे डेबिट साइड कम बचा तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे इनको कैश देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देसाई का अकाउंट देख लेते हैं। डेबिट साइड ज्यादा ही है 46,767, माइनस कर दे क्रेडिट साइड का 11,000 तो 35,767, ये देसाई जो है वो कैश लेके आएगा। अब चलते गैलोड पे, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड ज्यादा ही है 103,400, माइनस करते 66,000 माइनस 14,300 माइनस 6600, मतलब यहाँ पे गेलोड है वो 14,800 हमको उसको पे करना पड़ेगा। आयर का देखते हैं 94,600 माइनस 44,000 और 11,300 दे दी, मतलब 45067 ये हमको आयर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिनको पे करना है उनका बैलेंस क्रेडिट में लिख दो, जैसे गैलोड का 14,800 और कैपिटल आयर का 45067 और देसाई से हमको मिलेगा 35,767। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं कैश का अकाउंट जो कि मैच होना चाहिए। डेबिट साइड 1,100 73050 प्लस 22,000 प्लस 26,400 प्लस 4,400 प्लस 1,100 प्लस 35,767, टोटल कितना आया 163,817। माइनस कर दो आपका क्रेडिट साइड 81,400 माइनस 550 माइनस 14,800 माइनस 45067 माइनस 22,000। ये आपका टैली हो चुका परचेस कंसिडरेशन और सॉरी कैश अकाउंट, और यहाँ पे हमारा हो गया सम भी कंप्लीट। तो आई होप आपको ये सम नंबर 6 जो कि थोड़ा लेंदी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से करवाया मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर, इसी तरह फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए,
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो भी कर लीजिए। चलो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट सम में, तब तक के लिए बाय बाय।